सलाम आदाब, मैं हूँ राशिद अयाज और आज आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज पसमानदा समुदाय के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों के विचारों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। पसमानदा महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात्कार श्रृंखला कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आज हमारे साथ पसमानदा इश्यूज पर बातचीत के लिए मौजूद है मोहम्मद इसहाक अंसारी साहब, पॉलिटिकल लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी, सीवान, बिहार के। जी इसहाक अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि एक वबरकातुहू। सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी गरीब और मजदूर वर्ग की बात करती है, लेकिन जाति और पसमानदा मुद्दों पर अक्सर मौन क्यों रहती है? इस विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है? सबसे पहले अपने बारे में बताएं और उसके बाद फिर आप इन चीजों पर बात करते हैं। जी, जैसा कि मेरा नाम आपने बताया ही है, मोहम्मद इसहाक अंसारी। मैं बिलॉन्ग करता हूँ बिहार से। बिहार में एक जगह है सिवान, और सिवान की धरती, चूँकि शायद आप सभी लोगों को पता भी है कि ये राजनीतिक तौर पे मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है ये। और जहाँ तक मेरा अपना ये है सिलसिला, तो ख़ास तौर पे ये पॉलिटिकल लीडर होना तो एक दूसरी बात है। मेरा मेन फ़ोकस जो है वो तालीम के मैदान में हमारा काम है, चूँकि मैं यहाँ तालीमी बेदारी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। और हम जो मेन हमारा काम है, चूँकि मेरा जो वक़्त गुज़रा है वो बाहर के देशों में, यानी मैं सऊदी, दुबई लगातार रहा हूँ, और आने के बाद यहाँ मैंने तालीम पे ही काम शुरू किया। और यहाँ जो हमारे पसमानदा तबक़ात में जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो हमने देखा, सर्च किया, तो पता चला यही कि अगर तालीम के मैदान में हम अपने बच्चों को अगर आगे ले आते हैं, तो हमारी पसमानदगी दूर होगी। और इसलिए हमने शुरू में तो खुद ही अपना एक ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक एनजीओ शुरू करके काम किया। और उसके बाद फिर हमने चूँकि हमारे जो अपने दोस्त हैं, आपको भी पता है, हमारे अख्तर साहब जो काफ़ी हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और शमीम साहब हैं। तो इस तरीके से ये सारे लोग, हम लोग मिल कर के तालीम के मैदान में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और चूँकि पसमानदा कम्युनिटी से रिलेटेड ही हम लोग काम करते हैं, अब उसमें एक चीज़ हमने ये देखा कि अगर हमें किसी की मदद करनी है, जिस तरीके का मिज़ाज है, तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट के अलावा हम किसी और पार्टी के साथ अगर होते हैं, तो हम इंसाफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को चुना, हमारी अपनी खुद की पसंद। और आज मैं एक कम्युनिस्ट हूँ, और मुझे इस बात का फ़ख्र भी है ना, कम्युनिस्ट होने का। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि जाति वर्ग वाली बात, तो देखें, कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है, वो सर्वहारा की राजनीति है, यानी गरीब लोगों की राजनीति। यहाँ 2 ही वर्ग हैं, एक अमीर तबका और एक गरीब तबका। तो हमारी टोटल राजनीति जो होती है, अब उसमें कोई बरादरी पर्टिकुलर नहीं है। अगर वो कोई भी इंसान है और वो गरीब तबके से है, असहाय है, जिसकी बातें कोई नहीं सुनता है ना? जिसके सुनने वाले कोई नहीं है, ये उनकी राजनीति करता है। यहाँ किसी भी मतलब जाति, धर्म या बरादरी की बात नहीं होती है। यहाँ होती है, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास सारे सहूलियात मुहैया हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है ना? तो हम उनके लिए काम करते हैं, हमेशा उनकी आवाज़ बन के खड़े रहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये कम्युनिस्ट की विचारधारा है। जी। जी इसहाक अंसारी साहब, आप अपनी राजनीतिक जीवन और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने के बारे में बताएं। आप इस क्षेत्र में कैसे आए? आपका अनुभव क्या रहा? जी। तो यहाँ चूँकि जब इंडिया में रहने के लिए आना हुआ, और यहाँ जब हम लोग कदम रखे कि भई अब चूँकि आदमी कितना दिन बाहर रहेगा, तो जब घर पे आना हुआ, यहाँ रहना शुरू किए, तो यहाँ पे चूँकि आप अ पॉलिटिक्स से अलग हट करके नहीं रह सकते हैं। चूँकि हमारे कौम के साथ, हमारी बिरादरी के साथ, हमारे पसमानदा बिरादरी के साथ ख़ास तौर पे बहुत भेदभाव है। और ऐसे हालात में हम अपने लोगों को अगर किसी भी तरीके से और किसी उसमें भी अगर हम मदद करना चाहें,
तो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आप नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप हैं, तो ये एक वजह बना और उसके बाद हमने टोटल पार्टियों को रीड किया, तो पार्टी के अंदर भी खास तौर पे देखिए, आप देखिएगा अलग किसी पार्टी के अंदर, तो भाई आपके पास अगर वसाइल हैं, आप अगर उस लायक हैं, तो किसी भी पार्टी के अंदर आपको जाने के बाद वहाँ आवभगत होती है। लेकिन ये एक कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी है कि इसके अंदर आप किसी भी हाल में हैं, आप अगर काम करने वाले हैं, आपके अंदर वो गुण है और आप कौम के लिए, देश के लिए अगर काम करना चाहते हैं, तो आप जिस हालात में भी हैं, आप इसके अंदर अपनी राजनीति कर सकते हैं। और दूसरी ये कि अपने लोगों के लिए जो बिल्कुल असहाय हैं, है ना? बिल्कुल गरीब तबके से आते हैं, तो इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके जब देखा गया, तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ही अच्छा लगा। आज भी अच्छा है हमारे लिए और आने वाले वक़्त में भी, है ना? तो ये हमारी विचारधारा है, चूँकि हम दुनिया के अंदर उन लोगों की राजनीति करते हैं जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। जी। आप पसमानदा आंदोलन से कब जुड़े और कैसे जुड़े? इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पसमानदा के मुद्दों से हमारा जो जुड़ाव हुआ वो हालाँकि इसमें कहा जाए कि शुरू तो ये मामला हो गया था तकरीबन 96 के आसपास, 96-7 के आसपास में, क्योंकि उस वक़्त में मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और वो रिज़ाइन करने के बाद फिर मैं बाहर चला गया था। तो चीज़ें तो उस वक़्त से ही ज़हन में इस बात को, मतलब ये एक तरीके का खटका था कि हमारे लोगों के साथ जो है भेदभाव होता है। और उसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें जो ज़मीनी तौर पे जब दिखने लगा, फिर जब हम वहाँ से फिर यहाँ आए रहने के लिए, तो यहाँ पर भी इस तरीके की बातें जो देखने को मिली कि जो कहा जा रहा है एक्चुअल में वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। तो ये एक वजह बना जिसकी वजह से पसमानदा मुस्लिम महाज के साथ रह करके, और उसमें हमारे एक अशरफ भाई हैं, तो अ, उनके साथ रह करके और बहुत सी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया, चीज़ों को समझा, हमने अपने लोगों को देखा, है ना? उनके जो मसाइल थे उसके बारे में जब हम लोगों ने बातचीत की, तो उससे मतलब काफ़ी मतलब एक तरीके से आहत होकर के और हम लोगों ने फिर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके काम करना शुरू कर दिया। जी। वर्तमान में पसमानदा आंदोलन के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो इस वक़्त तमाम जो भी बिरादरियाँ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हों, तो सबका अपना-अपना वजूद कायम है, एक तरीके से आप देख लें। सिर्फ़ अगर वजूद कायम नहीं है, तो पसमानदा बिरादरी जो मुसलमानों से आती है, तो उसका अपना एक वजूद कायम नहीं है। और जो भी हमारे मसाइल हैं, वो ज्यों के त्यों हैं। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखें, तो हम जो आज 75 साल, 78 साल पहले जो चीज़ फ़ेस कर रहे थे, वही चीज़ आज भी हम फ़ेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अ अ, जी, स्क्रीन पे कुछ आप कंटिन्यू रहे, मैं कुछ बैनर चलाता हूँ बीच-बीच में। अच्छा, अच्छा। जी, जी। तो तो ये जो चीज़ें हैं हालाँकि इस पे जो भी काम हो रहा है, काम तो अगर हम ये पीछे 2-4 साल के अंदर हम देखें, तो काम बहुत कुछ हुआ है और इससे हमारे कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा भी मिला है। अवेयरनेस जो पैदा हुआ है, हमारे लोग अब काफ़ी हद तक अवेयर हो रहे हैं और पहले और अब में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले आप अगर पसमानदा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे, तो शायद किसी के समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज अगर आप जाएँ और आप ज़मीनी स्तर पे जाके काम करें, तो आज लोग समझने वाले हैं, उस बात को समझते भी हैं। तो ये हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, इनका बड़ा योगदान है। जो लोग जहाँ से भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो उसका एक असर भी कम्युनिटी के अंदर देखने को मिला है। लोग हमारे जागरूक हो रहे हैं। आपके अनुसार विभिन्न राजनीतिक दल पसमानदा आंदोलन को कैसे देखते हैं? क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दृष्टिकोण अलग है इससे?
जी, बीच में तो अभी हम लोगों की जिस तरीके से बातें हुई हैं और सिर्फ़ कम्युनिस्ट की ही बात नहीं की जाए, बल्कि आप देखें हिंदुस्तान के अंदर आज जो पसमानदा बरादरी का अपना वजूद है, तो तकरीबन सभी पार्टियाँ, कुछ को छोड़ कर के, तकरीबन सभी पार्टियाँ इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि आने वाले वक़्त के लिए ये जो कम्युनिटी है, पसमानदा तबका है, ये राजनीति के अंदर एक उगता हुआ सूरज के रूप में इनको मिला है। और इसमें जो भी जो एक्टिव पार्टियाँ हैं, वो कोशिश में तो लगी हैं कि पसमानदा के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों या पसमानदा की हम बात करें। हाँ, उसमें एक ज़रूर खामियाँ अभी तक रही है कि पसमानदा की बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पसमानदा के जो हक और हुकूक की बातें हैं, वहाँ पे हमारे लिए जो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे हो सकता है कि हमारे आंदोलनों के अंदर वो अभी जान नहीं दिखी है या नहीं है, जिसके वजह से वो हमारी जो हमारे जो हक हैं, हकूक हैं, उसके लिए वो लोग हमारे लिए रास्ते हमवार करें। तो एक ये चीज़ है, हालाँकि अब आज के तारीख में पसमानदा लफ्ज़ जो है वो मतलब डार्क में नहीं है, बल्कि बिल्कुल चाँद सितारों के तरीके से ये लफ्ज़ जो है वो सभी के ज़ुबान पे है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ ये एक वजूद के साथ खड़ा भी है कि आने वाले वक़्त में हिंदुस्तान के अंदर हमारी राजनीति जो होगी या हमारा जो अपना हक है ना? ये तो देखें थोड़ा-सा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ और मेहनत इसी तरीके से अगर हम लगन के साथ करते रहें, हमारे साथी हमारे लोग करते रहें, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जिस तरीके से अदर जैसे आप देख लीजिए कि जिनके अंदर भी पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा हुआ है, उन्होंने अपना जगह बनाया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप देखिए छोटी से छोटी जिनके पास मतलब 2% की आबादी है, 1% की आबादी है, वो भी अपना कहीं न कहीं वजूद बना के रखे हैं। तो हम अच्छे खासे हम तो मान लीजिए 12-13% की आबादी में हैं। तो हमारे लिए भी एक ख़ास मकाम होगा और हम अपनी चीज़ों को मनवा भी सकते हैं और अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए वो सारे वसाइल ला कर के हम देंगे जहाँ से हमारे बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो सर्विसेज़ का मामला हो, हर जगह हमारे लिए बातें सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। जी, आपके विचार से पसमानदा आंदोलन का भविष्य क्या है? क्या यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि आने वाले वक़्त में हमारा जो फ्यूचर है पसमानदा आंदोलन का, ये बहुत ही ताबनाक है। हमारे लोग थोड़े से यही है कि हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने लोगों तक पहुँचना है, लोगों को अवेयर करना है, इन्हें जागरूक करना है और जिस दिन ये कौम जाग गई, आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आज आपने देखा होगा सियासत के मैदान में सभी लोगों को ये पता है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को, अपने कौम को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद आज देश के अंदर सिर्फ़ उनकी बात होती है, यानी कहीं न कहीं से जो पॉलिटिक्स है उनके इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। तो सेम उसी तरीके से हम अपने लोगों को अगर जागरूक कर देते हैं, हमारे बीच में भी इंशाअल्लाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जैसी शख्सियत हमारे बीच में उस तरीके का काम करेगी और जब ये हमारे लोग उस चीज़ को समझना चालू कर देंगे, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, हमारे हकूक़ में जो ख़ामियाँ पाई गई हैं, तो उसमें जब हम जागरूक हो जाएँगे और हम निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह देखें आने वाला वक़्त तो पसमानदा कौम के लिए बहुत ही बेहतरीन वक़्त आने वाला है बशर्ते कि हम मेहनत में लगे रहें। जी। जी, आप पसमानदा समुदाय के युवाओं को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ, देखिए हमारा कुल मैसेज तो यही है कि जो भी पसमानदा युवा हैं मैं उनसे यही एक बात कहना चाहता हूँ कि बतौर ख़ास अपने यंगस्टर से कि ये तमाम सारे लोग हमारे भाई हैं। हमें किसी के साथ कोई कीना, कपट ये नहीं रखना है। हमें अपने लिए जो हमने खोया है इन आज़ादी के बाद के सालों में, हमें अपने वजूद के लिए आगे आना है, अपने वजूद के लिए, अपने नस्लों के लिए काम करना है
हमारे साथ जो भी भेदभाव हुआ है, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने ख़ास तौर पे हमारे लिए किया है, चाहे वो जिस तरीके चूँकि हमारे पास जब तालीम नहीं थी, हमारे लोग जब तालीम याफ़्ता नहीं थे, तो ऐसा होता है कि जब हम जागरूक नहीं हैं, तो हमारा हक हिस्सा कोई भी लेके जाएगा, तो फिर उसमें हम तो नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज जब हम तालीम याफ़्ता हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी तालीम याफ़्ता हो रही है, तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सामने मुखर होकर के आएँ और अपनी चीज़ों को पहचानें और अपनी चीज़ों के लिए लड़ें और लड़ कर के हम अपने लिए मकाम बनाएँ। जी। जी, इसहाक साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बातें रखी और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम फिर आपसे इंटरव्यू करेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर में और वो जी, जी। इंटरव्यू लगभग 40 से 45 मिनट का होगा इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आप जब भी जी, हमसे वक़्त माँगे और चीज़ों पे बात करें, तो इंशाल्लाह और भी बेहतर तरीके से हम आपके साथ वक़्त देंगे और सारी चीज़ों पे, सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे जी, जी, इंशाल्लाह। उम्मीद के साथ। आपका बहुत-बहुत चलिए शुक्रिया बहुत-बहुत इसहाक अंसारी साहब। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।